हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन एज पर द बीटीपी सिलेबस एज पर द बीटीपी बोर्ड। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन हमारा सब्जेक्ट है, ये तीनों ब्रांचेस के लिए है, सिविल के लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी। मैं मुकेश कुमार सिविल इंजीनियर को सिविल इंजीनियरिंग में एनर्जी कंजर्वेशन को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला जो हमारा चैप्टर होता है वो है बेसिक्स ऑफ एनर्जी। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? बेसिक्स ऑफ एनर्जी। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन और उसके एक्ट्स। देखिए, बेसिक्स ऑफ एनर्जी में हमें क्या पढ़ना होगा, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होती हैं, एनर्जी क्या होती है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन में भाई आपको अपनी एनर्जी को, मतलब जो भी एनर्जी है उसको कैसे कंजर्व करना है, क्या क्या एक्ट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। थर्ड चैप्टर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम्स एंड द मोटर्स को। ठीक है, कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी सप्लाई सिस्टम है उसका कुछ मोटर्स के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी इफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़, की एनर्जी की क्या एफिशिएंसी होती है जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ होती हैं। फिर हम लोग लाइटिंग का सिस्टम देखेंगे। फिर एनर्जी इफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़ में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ECBC देखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन एंड द बिल्डिंग कोड्स। और चैप्टर नंबर हमारा 8 जो है वो है वेस्ट हीट रिकवरी एंड द कोजेनरेशन। और 9 चैप्टर है हमारा एनर्जी सेविंग टिप्स और द एनर्जी ऑडिट। एनर्जी सेविंग टिप्स में जो है हमारे पास सिर्फ जो BTP सिलेबस के अकॉर्डिंग है सिर्फ 10 ही टॉपिक हैं, उससे ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो आप ज़्यादा मत पढ़िएगा क्योंकि हो सकता है मे भी बुक्स में ज़्यादा दे रखा हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, इसको हमें कवर करना है। तो अभी तो मेनली क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं एंड उसके बाद जो ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी, तो उसमें हम जितना भी ऑनलाइन क्लासेस में कवर हो सकेगा उतना कवर हम लोग करेंगे। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग सिविल सेकेंड ईयर को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि सिविल 4th सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और जिस ब्रांचेस में एनर्जी कंजर्वेशन है उन सारी ब्रांचेस के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, पहला चैप्टर को डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ द एनर्जी। उसके बाद हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बेसिक्स ऑफ एनर्जी में 4 से 5 वीडियो मिलेंगी आप लोगों को टॉपिक्स में। और कुछ प्रोसीजर हमारा ये रहेगा इसमें कि आप लोगों को तो नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सभी को नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर के आपको क्या कहते हैं, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी दूँगा। मैं आपको इसको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं इसके आपको। ठीक है, लेक्चर के साथ ही मैं जिस दिन लेक्चर अपलोड करूंगा उसी के साथ ही मैं आप लोगों को क्या भेज दूंगा, इसके नोट्स भी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोगों को इसके नोट्स बनाते रहना है। साथ में जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसमें आपको एक क्विज़ भी मिलेगा। ठीक है, जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट होगा एक क्विज़ मिलेगा आपको और साथ में आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बेसिक्स ऑफ एनर्जी जैसे ही कंप्लीट होगा, तो आप लोगों को एक तो नोट्स बना के रखने हैं, अपने नोट्स भी साथ साथ में बनाने हैं, साथ में क्विजेज मिलेंगे, क्विज भी होगा और साथ में इसका आपको असाइनमेंट भी बनाना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं, नोट्स बनाने हैं, ध्यान दीजिएगा, क्विजेज बनाने हैं और असाइनमेंट बनाना है। कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को अपनी अटेंडेंस लगानी है, अपना नेम लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, साथ में मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर, या फिर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है वीडियोस के द्वारा तो वो एक क्लास का भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के एज पर जूम ऐप पर। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि वीडियोज़ में हमें उतना क्लियर नहीं हो रहा है, किसी को डाउट्स हो रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स जूम ऐप पर क्लास ले सकते हैं। आप लोग मुझे बता दीजिएगा, हम लोग एक जूम ऐप पर क्लास कंडक्ट कर लिया करेंगे एक चैप्टर के बाद। जैसे ही मान लो बेसिक्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो गया चैप्टर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक क्लास रख लिया करेंगे, डाउट क्लास रख लिया करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, जूम ऐप पर। तो उसमें आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप लोग क्लियर कर लिया करिए पहले। लेकिन ये बात सुनिएगा, नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को नोट्स बना के दे रहा हूँ, तो आप लोग भी नोट्स बनाइएगा और साथ में क्विज ज़रूर होगा और असाइनमेंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते हैं, बेसिक्स ऑफ एनर्जी। देखिए, नोट्स कुछ इसी टाइप से आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, यही नोट्स, ये जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ वीडियो में, यही नोट्स मिल सकता है। हो सकता है वीडियो की देखिए क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाए अपलोडिंग में, तो उसको टेंशन मत लीजिएगा। जो मैं बस पढ़ा रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए। साथ में आपको इसके नोट्स मिलेंगे, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा कि कहीं पे अगर मान लो वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत गिर जाती है, ख़राब हो जाती है, वीडियो क्वालिटी लो हो जाती है, तो उसको
माइंड मत करिएगा, ठीक है, आपको उसके नोट्स प्रॉपर मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर हमारा 1 है बेसिक्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के मूल तत्व, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में पूरा जो डिस्कस कर रहा है एनर्जी के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पहले बात बता दूं मैं सब्जेक्ट के बारे में, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसमें आपको एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल के बारे में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा थर्मल के बारे में भी पढ़ेंगे आप इसमें। तो काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब काफ़ी आप लोगों को इन्जॉय होगा, मतलब पढ़ेंगे तो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग डिस्कस करते हैं, पहला क्या है एनर्जी। तो देखिए एनर्जी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन कि भैया एनर्जी को डिस्कस करिए या फिर ब्रीफली डिस्कस करिए एनर्जी को, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, पहले तो उसका चार्ट बनाएंगे कि भाई एनर्जी, और फिर उसमें हम बताएंगे कितने टाइप्स की होती हैं, आर द 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एनर्जी को कि भाई एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी क्या होता है भाई, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क, यही तो होता है एनर्जी भाई, कार्य करने की क्षमता को ही तो हम लोग ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य करने की क्षमता, जो भी मतलब वर्क कर रहे हैं हम लोग, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए फिजिकल सिस्टम टू डू ए वर्क, मतलब कैपेसिटी होती है किसी भी फिजिकल सिस्टम की किसी भी कार्य को करने के लिए, तो ऊर्जा। अब देखिए कोई भी कार्य करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। बिना कोई भी मतलब कार्य जो होता है ऊर्जा के संभव नहीं है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं अभी हम लोग। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ है कार्य संपादन क्षमता से है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो भी कार्य करने की हमारी क्षमता होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है, सही बात है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, ठीक है। वर्तमान में किसी भी मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है भैया। अगर आप लोग कोई मोटर चला रहे हैं तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, कोई मशीन चला रहे हैं तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो सबके लिए क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होते हैं, आप लोग जानते हैं भाई, जूल, ठीक है। न्यूटन मीटर फिजिक्स में पढ़ रखा है आप लोगों ने, वॉट सेकेंड, ये सारी क्या होती हैं, इसकी डायमेंशंस होती हैं। तो बेसिकली ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए फिजिकल सिस्टम टू डू ए वर्क। अच्छा, कुछ लोग CBSE बोर्ड से होंगे तो प्रॉब्लम ना लें, वो टेंशन ना लें, उनके लिए भी मैं क्या कहते हैं इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। वो लोग मुझे बस बता दें एक बार कितने लोग हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दें या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर दें जो लोग CBSE बोर्ड से हैं, मैं उनको अलग से क्या कहते हैं PDF भेज दूंगा। बाकी ये हिंदी में है क्योंकि जितने भी हम नोट्स बनाएंगे बेसिकली हिंदी में बनाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी जो क्लास में रहती है वो UP बोर्ड से ही रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो भी नोट्स बनाए फिलहाल वो हिंदी में ही बनाए। बाकी जो स्टूडेंट्स को नोट्स अगर चाहिए होंगे इंग्लिश में तो वो प्रोवाइड हो जाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन ना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ऊर्जा को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। हमने क्या कहते हैं, एनर्जी को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। नंबर 1 इज द प्राइमरी एनर्जी एंड द सेकेंडरी एनर्जी, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था। सेकेंड इज द कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो डिस्कस करते हैं हम लोग प्राइमरी एनर्जी को। देखिए प्राइमरी एनर्जी एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो फाउंड होती है नेचुरली, ठीक है। जो भी हमारे पास नेचुरली एनर्जी की सोर्सेज हैं वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी एनर्जी। तो पढ़ के देखते हैं एक बार। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों में वे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, जो हमारे पास प्रकृति से पाए जाते हैं यानी कि नेचुरली पाए जाते हैं। तो प्राइमरी एनर्जी इज एन एनर्जी फॉर्म फाउंड इन अ नेचुरली, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया भैया, बायोमास हो गया, ठीक है। पृथ्वी के अंदर उपलब्ध जो भी तापीय ऊर्जा है, कोयला है, ठीक है। और हमारे पास प्राकृतिक गैसें हैं, रेडियो पदार्थ के परमाणु हैं, ऊर्जा, ये सारे किस में आ जाएंगे हमारे पास, प्राइमरी एनर्जी में। जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्राइमरी मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, इसमें ही प्राइमरी एनर्जी में फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, सेकेंडरी एनर्जी।
सेकेंडरी एनर्जी क्या होता है, देखो सेकेंडरी एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, सेकेंडरी एनर्जी कैसे मिलती है, सेकेंडरी एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी कि उनका रूपांतरण करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, सेकेंडरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे मिलती है सेकेंडरी एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करके ट्रांसफॉर्म करके। देखिए मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ और हिंदी में भी। ठीक है, तो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, परिवर्तित होते हैं। जो भी हमारे पास क्या होते हैं प्राथमिक सोर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसी से हमें क्या मिलते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज मिलते हैं। तो नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग इन्हीं को एज इट इज लिखने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लो कि हो गया तेल हो गया, गैस हो गया, तो तेल गैस और कोयला से हमें क्या मिलेगी, देखो भाप मिलेगी या फिर क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, सेकेंडरी एनर्जी हमारे पास कहाँ हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज से। इस प्रकार से भाप तथा विद्युत ऊर्जा में विद्युत स्रोत होते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग कवर करते हैं कमर्शियल एंड द नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखिए कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं, कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो अवेलेबल होती हैं टू द यूज़र एट फिक्स्ड प्राइस। ये यूज़र्स को किस में मिलती हैं, फिक्स प्राइस में मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, अगर भाई आप लोग पेट्रोल डलवाने जाओगे तो कितने का, भाई 90 रुपये का पेट्रोल है तो 90 रुपये का ही है पेट्रोल, फिक्स प्राइस है उसका। ठीक है, उसमें ये तो नहीं हो सकता, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई 1 रुपया कम कर ले, 2 रुपये कम कर ले, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाते हैं, कमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं। जो क्या होते हैं बाजार में यानी कि मार्केट में यूज़र्स के लिए एट फिक्स प्राइस पर अवेलेबल होते हैं। एनर्जी विच इज़ अवेलेबल टू द यूज़र एट फिक्स्ड प्राइस आर दी कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होती है वाणिज्यिक ऊर्जा, बिजली। अब आप लोग जानते हो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके घर वगैरह में आती है तो आप लोग उसका पे करते हो, 6 रुपये पे करते हो, प्लस 5.5 रुपये जो भी चल रहा होगा वो हम लोग पे करते हैं। या फिर पेट्रोल हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे पास में कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज हो गए। सेकेंड क्या है हमारे पास, इसी का पार्ट क्या है, नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होती है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं फिक्स प्राइसेस पे यूजर्स के लिए। ठीक है, जो मार्केट में बेसिकली अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वह ऊर्जा स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं उसे आवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में जैसे जलाने वाली लकड़ी, अब ये बेसिकली क्या होते हैं, जो लोग हमारे फार्मर्स लोग होते हैं तो उनको क्या मिलती है, भाई लकड़ी मिल जाती है, खेतों से क्या ले आते हैं, वो लकड़ी ले आते हैं। ठीक है, तो लकड़ी भी क्या होता है, एनर्जी का सोर्स तो होती है ना कहीं नॉन कमर्शियल सोर्स है, उसके लिए आपका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है ना। और जैसे कि पशुओं का मल जो होता है वो, फिर उसके बाद है कृषि अभिष्ट जैसे कि ईंधन शामिल है, ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है फिक्स प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है हमारे यूज़र्स पर। तो इस प्रकार के ईंधन प्रारंभिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं और ख़रीदे नहीं जाते हैं। ठीक है, उनको इकट्ठा करो, आप लकड़ी है भाई, लकड़ी को बहुत सारी लकड़ी को इकट्ठा कर लीजिए और उसका फिर आप लोग यूज़ करिए एज ए एनर्जी की तरह। ठीक है, तो ये हमारी किस में आ जाएंगी, नॉन कमर्शियल एनर्जीज में आ जाएंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, रिन्यूएबल एंड द थर्ड जो है लास्ट है, रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल